कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक कैदी एक्सरसाइज कर रहा था। अब वो कैदी इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके डर से जेल के बाकी सभी कैदियों की पैंट गीली हो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उस कैदी से कहते हैं कि अब तुम्हारे इस जेल से निकलने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद उस कैदी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि वो खूंखार कैदी सिर्फ 1.5 फुट का था जिसका नाम केल्विन था। तभी उसे वहाँ पर लेने उसका दोस्त पर्सी आता है और वो दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। फिर रास्ते में केल्विन पर्सी से कहता है कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए तुम मेरे लिए एक नौकरी ढूंढो। इस पर पर्सी उसे कहता है कि उसके पास एक ऐसा काम है जिसको पूरा करने पर उनको $1 मिलियन मिलेंगे और इसको करने के बाद उन्हें पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने पैसों के बारे में सुनकर केल्विन भी हैरान हो जाता है और वो पर्सी को कहता है कि वो इस काम को करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम डैरेल था और वाइफ का नाम था वेनिसा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। दरअसल बहुत कोशिशों के बाद भी उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते थे और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आता है और केल्विन को बताता है कि हमें यहाँ से एक डायमंड चुराना है। अभी सुनते ही केल्विन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि भाई मैं अभी ही जेल से बाहर निकला हूँ और तू मुझे फिर से जेल भिजवाने वाले काम करवा रहा है। लेकिन पर्सी के बहुत कन्विंस करने पर केल्विन मान जाता है और फिर वो दोनों उस ज्वेलरी शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर पर्सी अपने साथ एक बैग लेकर आता है जिसके अंदर उसने केल्विन को छुपा रखा था। इसके बाद वो दोनों मैनेजर के पास जाते हैं जहाँ पर पर्सी उसे अपनी बातों में फंसाता है और दूसरी तरफ केल्विन किसी तरह से उस डायमंड के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसकी टेबल के नीचे छेद करके उस डायमंड को चुरा लेता है। आगे जब वो दोनों पतली गली पकड़कर वहाँ से निकल रहे थे तभी वहाँ पर एक बुढ़िया चिल्लाती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन ने डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया का कुत्ता भी चुरा लिया था। अब वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा कुत्ता इन दोनों ने ही चुराया है। उधर शॉप के मैनेजर को भी पता चल चुका था कि उसका डायमंड चोरी हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेती है। तभी पर्सी और केल्विन भागकर अपनी कार में बैठते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो कार को वहीं छोड़कर वहाँ से पैदल भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछताछ करती है जहाँ पर वो बुढ़िया उसे कहती है कि वो चोर बिल्कुल डामर की तरह काला था। वहीं पर्सी और केल्विन भागते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं जहाँ पर डैरेल और वेनिसा भी शॉपिंग कर रहे थे। अब उनको देखते ही केल्विन भागकर उनके पास आता है और उस डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए उसे वेनिसा के बैग में डाल देता है। थोड़ी देर बाद उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है पर उनको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद हम वेनिसा और डैरेल को देखते हैं जो कि वापस अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके पीछे पीछे पर्सी और केल्विन भी पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वो डायमंड हासिल करना ही है। तभी पर्सी को एक आइडिया आता है और वो केल्विन को एक छोटा बच्चा बनकर उनके साथ रहने को कहता है ताकि मौका मिलने पर वो उस डायमंड को वहाँ से वापस ले आए। पर केल्विन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो पर्सी को मना कर देता है। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पर्सी केल्विन को जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है और उसे एक टोकरी में डालकर उसको डैरेल और वेनिसा के घर के बाहर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डैरेल घर के बाहर आता है तो वहाँ पर वो केल्विन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कोई इंसान इतने प्यारे और खूबसूरत बच्चे को हमारे घर के बाहर छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके बाद वो केल्विन को उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है और वेनिसा के साथ मिलकर उसका डायपर चेंज करने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों केल्विन के हथियार को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसका हथियार उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करें, इसलिए वेनिसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है ताकि वो लोग आकर इसे यहाँ से ले जाएं। लेकिन चाइल्ड केयर वाले आज छुट्टी पर थे, इसलिए उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वेनिसा के फादर उसे कहते हैं कि इसको जहाँ से उठाया है वहाँ पर वापस रख दो। पर क्योंकि वेनिसा उस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो सीधा पुलिस को फोन करने लगती है। पर तभी पुलिस का नाम सुनते ही केल्विन डर जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो वो केल्विन को पहचान लेगी और उसको उठाकर वापस जेल में डाल देगी। उधर डैरेल और वेनिसा उसे रोते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि शायद ये बच्चा बीमार है, इसलिए वो केल्विन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर केल्विन को चेक करता है और देखता है कि उसके शरीर पर तो बहुत सारे टैटू के निशान बने हुए थे। अब डॉक्टर को केल्विन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर तभी वेनिसा और डैरेल कहते हैं कि शायद इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं। पहले तो उन्होंने इस पर टॉर्चर किया और फिर हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए। अब जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे तभी केल्विन वेनिसा के बैग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसे बच्चा समझकर वापस वेनिसा और डैरेल के पास ले जाता है। अब वेनिसा उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है, पर तभी केल्विन वेनिसा को मॉम कहकर बुलाता है, जिसको सुनकर
सुनकर वेनिसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बताती और केल्विन को अपने पास रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर था और उसी ने ही पर्सी को वो डायमंड चुराने का काम दिया था। लेकिन पर्सी ने अभी तक उसका काम पूरा नहीं किया, इसलिए जॉन उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों के अंदर उसने उसका डायमंड नहीं लाकर दिया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेनिसा को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों को केल्विन से मिलाने के लिए उन्हें घर पर बुलाती है। लेकिन जब वो सभी औरतें केल्विन को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि केल्विन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। इसके बाद वेनिसा अपनी सहेलियों को लेकर किचन में जाती है जहाँ पर केल्विन उसकी एक सहेली को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे गोदी में उठाने के लिए कहता है। फिर जब वो औरत उसे अपनी गोदी में उठाती है तो केल्विन उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ वेनिसा को लग रहा था कि शायद केल्विन को भूख लगी है, इसलिए वो अपनी एक सहेली को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है। अब ये सुनते ही केल्विन के मजे हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके उसकी सभी सहेलियों का दूध पी जाता है। फिर कुछ देर मस्ती करने के बाद जब सभी लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो एक एक करके केल्विन को किस करने लगते हैं। लेकिन केल्विन यहाँ पर भी ये मौका नहीं छोड़ता और वो पूरा इमरान हाशमी बनकर उनको किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वेनिसा उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके कपड़े चेंज करके उसे सुला देती है। फिर आधी रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो केल्विन उस हीरे को ढूंढने लगता है। वो पर्सी को फोन लगाने लगता है पर तभी वहाँ पर वेनिसा का बाप आ जाता है। वो उसे चोर समझ लेता है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डैरेल आ जाता है और अपने ससुर को समझाकर केल्विन को वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन जब वेनिसा सोकर उठती है तो वो डैरेल को उसके साथ पूरी रात इंटीमेट होने के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन तभी डैरेल उसे कहता है कि मैंने तो कल रात तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पर डैरेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हम व्यूवर समझ जाते हैं कि कल रात केल्विन ही वेनिसा के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर कुछ देर बाद वेनिसा तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर चलाने के लिए सिर्फ वेनिसा ही काम करती थी और वहीं उसका फालतू पति पूरे दिन घर पर बस सोता रहता था। लेकिन इस बार वो केल्विन को घुमाने के लिए पार्क में लेकर आता है और वहां पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केल्विन के पास पर्सी आता है और केल्विन उसे बताता है कि टेबल के ऊपर जो बैग रखा है डायमंड उसी के अंदर है। फिर जब पर्सी उस बैग को चुराने जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 बैग हैं। अब ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो किसी एक बैग को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर पर्सी उस बैग को जॉन के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि वो डायमंड इसी में ही रखा है। लेकिन जब जॉन उस बैग को चेक करता है तो उसे वहाँ पर गंदे डायपर और खिलौनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब ये देखकर जॉन और भी गुस्सा हो जाता है और पर्सी को पकड़कर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैरेल को देखते हैं जो कि केल्विन को लेकर एक मैच देखने आया था। तभी मौका मिलते ही केल्विन उस डायमंड को चुरा लेता है और इससे पहले कि डैरेल उसे देखे वो उस डायमंड को निगल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डैरेल केल्विन के आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है। यहाँ पर सभी लोग केल्विन को बहुत सारे गिफ्ट्स और खिलौने देते हैं। तभी वहाँ पर वेनिसा के डैड भी आते हैं और वो केल्विन को एक टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि केल्विन के घर के बाहर उन पर नजर रख रहा था। उधर डायमंड निगलने की वजह से केल्विन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो दर्द कम करने के लिए कैस्टर ऑयल पी लेता है। लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन वेनिसा को केल्विन के डायपर में वही डायमंड मिलता है जिसको पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये डायमंड उसे डैरेल ने गिफ्ट किया है, इसलिए वो उससे इंप्रेस होकर उसके साथ रात को डेट पर चली जाती है। अब घर पर वेनिसा के डैड और केल्विन ही थे। तभी वेनिसा के डैड केल्विन को उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। दरअसल वेनिसा के डैड ने टीवी में देख लिया था कि केल्विन एक चोर है और वो दिखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वेनिसा और डैरिल भी आ जाते हैं और वो वेनिसा के डैड को केल्विन को मारते हुए देख लेते हैं। अब वेनिसा को लगता है कि शायद उसके डैड पागल हो गए हैं, इसलिए वो अपने डैड को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। वहीं डैरिल जब उस टेडी बियर को देख रहा था तो उसमें उसे एक कैमरा मिलता है। फिर उस कैमरे को देखने के बाद डैरिल को भी पता चल जाता है कि केल्विन कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे घर के अंदर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केल्विन पर्सी के साथ वो डायमंड लेकर वहाँ से निकल चुका था। फिर रास्ते में पर्सी उसे बताता है कि आज रात को जॉन डैरेल और वेनिसा के घर पर हमला करने का प्लान बना रहा है। अब ये सुनते ही केल्विन उसे वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो डैरेल से इमोशनली अटैच हो चुका था और वो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वहीं घर पर हम जॉन को देखते हैं जो कि डैरेल के पास आकर उससे वो डायमंड मांगने लगता है, पर डैरेल को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब जॉन डैरेल को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है और वो जॉन और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जॉन और उसके साथियों को वहाँ से ले जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केल्विन वो घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी डैरेल उसे जाने से रोक लेता है और उनके साथ यहीं रहने को कहता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वेनिसा को एक लड़का होता है जो कि दिखने में बिल्कुल केल्विन की तरह था और
दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।